जिस बहू को मैंने पत्थर समझा वो हीरा निकली। कांति देवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। नींद आई भी कैसे? उनके हमसफर, उनके पति और इस घर के मालिक श्याम सुंदर जी इस दुनिया और भरे पूरे परिवार को छोड़कर जा चुके थे। श्याम सुंदर जी अपने पीछे उनकी जीवन संगिनी कांति देवी, 2 बेटे 2 बहुएं, 4 पोता पोती, 1 बेटी दामाद को छोड़ गए थे। पति के जाने के बाद से ही कांति देवी एकदम चुप सी हो गई थी, ना किसी से बोलना ना कुछ कहना। कांति देवी ने सोचा नींद नहीं आ रही है, चलो छत पर जाकर ठंडी हवा में टहलकर मन बहला लिया जाए। छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ती है तो उन्हें छत पर से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। छत के दरवाजे से देखती हैं कि यहाँ तो पूरी महफिल जमी है। रात के 11 बजे बेटा बहू बेटी दामाद सभी हैं, उनके कदम वहीं ठहर जाते हैं। अब पिताजी तो रहे नहीं, इसलिए हमारे पति यानी तुम सबके बड़े भैया ही इस घर के बड़े कहलाएंगे। सासू माँ अकेली हो गई हैं, उन्हें अब इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत। हमारा कमरा भी अब हमें छोटा पड़ने लगा है। उनका कितना बड़ा और कितना आलीशान कमरा है। जब से हम शादी करके आए हैं तभी से उस कमरे में हमारा मन अटक गया था। इसलिए सासू माँ और ससुर जी का कमरा अब हम ले लेंगे और सासू माँ जी को अब हमारा कमरा दे देंगे। बड़ी बहू रेणु ने अपना फरमान सुनाया। कांति देवी को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस बहू को वह अब तक गाय समझती थी उसने आज अपने सींग दिखा दिए। कांति देवी को अपनी बड़ी बहू रेणु बहुत प्रिय थी, क्योंकि वह कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी। छोटी बहू संजना से तो 36 का आंकड़ा था, क्योंकि वह गलत बात का तुरंत विद्रोह करती थी। सास हो या ससुर, गलत के खिलाफ अपनी बात कहने से संजना कभी नहीं डरती थी। बड़ी बहू ने तो अपने दिल की बात कह दी। बेटी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। बेटी रमा बोली, पिताजी तो अब रहे नहीं, माँ को भारी साड़ियों का क्या काम, इसलिए मैं उनकी भारी चटक रंग वाली 10-12 साड़ियाँ ले जाऊंगी। शादी की 30वीं सालगिरह पर पिताजी ने माँ को जो सोने का हार बनवा कर दिया था वह भी मैं ले जाऊंगी। अब माँ को इसकी क्या जरूरत। बेटी से ऐसी उम्मीद कांति देवी को नहीं थी। आज उनके पति को गए 15 दिन भी नहीं हुए थे। घर के बच्चे इतना संवेदनशील हो गए। बड़े भैया को तो कहने भर के बड़े थे। उन्होंने घर के मामलों में पहले कभी नहीं बोला था, ना अब बोल रहे थे। तभी छोटी बहू संजना की विद्रोही आवाज़ सुनाई दी। बस करो आप सब, ससुर जी चले गए, इसका मतलब यह नहीं कि सासू माँ के होते हुए आप सब अपनी मनमर्जी करेंगे। रही बात कमरे की, तो कमरा हमेशा से ससुर जी और सासू माँ का था और रहेगा। ससुर जी नहीं रहे, इसका मतलब यह नहीं कि सासू माँ को इस कमरे से अलग कर दे। आज भी सासू माँ इस घर की मालकिन है। कितनी पुरानी यादें जुड़ी होंगी उस कमरे से। रही बात आपके कमरा छोटे होने की, तो अब आप अपने बच्चों को सासू माँ के पास भी सुला सकते हैं, जिससे सासू माँ का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और बच्चों को उनसे कहानियाँ लोरी सुनने का मौका भी मिलेगा। संजना ने बड़ी बहू रेणु से कहा, और रमा दीदी, आप बेटी होकर अपनी माँ के प्रति इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती हैं? आज के ज़माने में आप ऐसी सोच रखती हैं कि पति के गुजर जाने पर पत्नी अपने पसंद के रंग की साड़ी नहीं पहन सकती। ससुर जी सासू माँ को हमेशा चटक रंगों में देखना पसंद करते थे। गहने साड़ियाँ उनके हैं, जिसे चाहे दे, पहले उनकी मर्जी। हमें उनकी इच्छा का मान रखना चाहिए। हमें उनके जीवन में खुशियों के रंग भरने चाहिए, ना कि उनकी ज़िंदगी बेरंग कर देनी चाहिए। छोटी बहू ने कड़े शब्दों में अपनी जेठानी और ननद की गलत बातों का विरोध किया। कांति देवी के दोनों बेटों ने भी सिर हिलाकर अपनी सहमति दर्शा दी। तभी सासू माँ सबके बीच आती है और छोटी बहू संजना के सिर पर हाथ रखकर वापस अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई, मानो कहना चाहती होगी, जिस बहू को मैंने पत्थर समझा वह हीरा निकली। धन्यवाद।